चलिए देखिए एक्सरसाइज हम लोग 4.10 डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन इसमें से आपको बताए थे, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है 4.10। इसमें से देखिए एक क्वेश्चन बताए थे, देखिए क्वेश्चन लिखेंगे तो याद हो जाएगा कि आप देखना किस बेस पर डिस्कस कर रहे हैं। वही इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आर डी शर्मा क्लास 12th एक्सरसाइज 4.10 क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो 1 का सेकेंड ले लेते हैं। फर्स्ट बताए थे, देखिए दिया है साइन इनवर्स tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स x प्लस साइन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, इसको इवल्यूट करना है, समझिए। तो देखिए एक फार्मूला आप लोगों को बताया था, ये सब प्रॉपर्टी आपको समझाया था कि अगर ये साइन इनवर्स x है तो आप इसको लिखते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x, लिखते हैं ना। या आप मान लीजिए tan इनवर्स x होता है तो आप इसको लिखते हो कॉट इनवर्स 1/x, ठीक। या कॉट इनवर्स 1/x होता है तो आप क्या लिखते हो, tan इनवर्स x लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखो tan इनवर्स 1/x दिया, यहाँ tan इनवर्स x दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्ट्रक्शन है कि x का वैल्यू 0 से लेस देन है, समझ गए। तो जब x लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब है कि कहने का मतलब है कि x माइनस में होगा, समझिए। क्या होगा, x माइनस में होगा। तो जब ये वैल्यू ये x क्या होगा, माइनस में होगा, और ये भी वैल्यू माइनस में होगा। तो अगर मान लो tan इनवर्स मान लीजिए x है तो आप इसको लिखते हो कॉट इनवर्स 1/x लिखते हो। तो ये कब लिखते हो, आपको पता है ना कब लिखते हो। x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तब ये लिखते हो, समझ गए। निगेटिव होगा तो नहीं लिखोगे, निगेटिव होगा तो उसका रिजल्ट अलग हो जाएगा, बताए थे आपको, समझ गए। तो आपको क्या करना है, अगर आप लगाना चाहते हैं, जैसे देखिए tan इनवर्स x है, अगर इस कंडीशन के बेस पर होगा, जैसे मान लीजिए ये है, ये tan इनवर्स x है, तो इसका लिखेंगे -पाई प्लस कॉट इनवर्स x लिखते हैं। कब लिखते हैं, जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा, समझ गए। ऐसे देख रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स x होगा तो आप -पाई प्लस कॉट इनवर्स x लिखोगे। कब लिखोगे, x वैल्यू लेस देन 0, समझ गए। क्या ये ना, सॉरी, ये tan इनवर्स 1/x होगा तो आप इसको क्या लिखोगे, -पाई प्लस कॉट इनवर्स x जब x लेस देन 0 होगा, समझ गए। ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं या नहीं लगाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस इस बात को ध्यान देना कि यहाँ पर जब x 0 से बड़ा होता है तो tan इनवर्स x का वैल्यू हम 1/x लिखते हैं। कब लिखते हैं, कॉट इनवर्स 1/x जब x 0 से बड़ा होगा तब। ये देख रहे हो ना, ये tan इनवर्स x जो होगा आप कब लिखते हो, इस बात को ध्यान देना कि कॉट इनवर्स 1/x कब लिखोगे, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव होगा तब लिखोगे, समझ रहे ना। तो यहाँ निगेटिव है तो आप इसको आप कॉट इनवर्स 1/x नहीं लिख सकते हो, इसको कॉट इनवर्स x नहीं लिख सकते हो, गलत हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। ये इसके हिसाब से, तो यही थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कुछ नहीं है। आप इसको सिंपल इस तरीके से आप कर दो, अगर लगाना चाहते हो प्रॉपर्टी तो ठीक है, नहीं तो आप देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक। ये बात समझ गए ना। हाँ, ये तो आपको पता है, ये प्रॉपर्टी देखो सारा तो हम डिस्कस किए ही थे, ये चीज़ें। यहाँ पर जैसे देखिए साइन इनवर्स, ठीक, ये प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। ये देखिए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, ये π/2 होता है। यहाँ कोई रिस्ट्रक्शन है क्या, यहाँ कोई रिस्ट्रक्शन नहीं, दोनों का अगर ये वैल्यू सेम होगा और tan कॉट होगा तो π/2 होगा, समझ गए। ये देखे थे। और सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स x तो भी π/2। ये थ्री प्रॉपर्टी आप इस तरीके से देखे थे, ये यूज करके कर देते हैं, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप बताइए इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ x का वैल्यू 0 से लेस देन है तो आप ऐसे लिख सकते हो साइन, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स -x लिख दिए, समझ गए। -x क्यों ले लिए, 0 से छोटा है इसलिए, समझ गए। और इसको भी लिख लो tan इनवर्स -1/x, ये लिख दिए, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, जब x लेस देन 0 है तो। ज़्यादा प्रॉपर्टी याद रखेंगे तो ठीक है, नहीं याद रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात समझ गए, यानी अगर tan इनवर्स यहाँ पर x का वैल्यू लेस देन 0 है तो आप tan इनवर्स -x लिखोगे। अगर ये tan इनवर्स 1/x है तो आप इसको लिख लिए tan इनवर्स -1/x लिख लिए, ठीक है, गुड। हेलो, चेयर ले लो, कोई बात नहीं।
तो अब ये देखिए, ये प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे, tan इनवर्स अगर मान लीजिए -x है तो आप इसको क्या लिखते हैं, -tan इनवर्स x लिखते हैं। ये तो प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा ना। tan इनवर्स -x होगा तो आप क्या लिखेंगे, -tan इनवर्स x लिखेंगे। तो आप इसको कितना लिख सकते हैं, साइन, ये हो जाएगा -tan इनवर्स x, और इसको ये हो जाएगा वही सेम सिमिलर यूज कर दिए 1/x। ठीक है, ये देख लिए, लिखे, समझ में आया ना। अब इसको क्या कर देंगे, इसको साइन, अब देखो -tan इनवर्स x प्लस क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 1/x। माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए, ठीक। हो गया। अब देखो ये चीज़ें, अब यहाँ पर तो ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते हैं, ये वाला, क्योंकि tan कट होना है ना, तो फिर ये यूज कर देंगे। अब कौन सा यूज कर देंगे, देखो tan इनवर्स 1/x होगा, तब इसको क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स x लिख सकते हैं। अब तो लिख सकते हैं ना, समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा, साइन, ये हो जाएगा -tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x। हो गया ये चीज़ें। अब देखो यहाँ पर अगर साइन -θ है तो आप इसको क्या लिखते हैं, -sin θ। देख रहे हैं ना कि क्या क्या यूज हो रहा है, यही ट्रिग्नोमेट्री में यही खासियत होता है कि आपको क्या क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, देख रहे हो। तो ये साइन -θ, तो आप लिख सकते हो -sin θ। थीटा की जगह पर क्या लिखोगे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ये हो जाएगा। इसका वैल्यू देखो π/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, -sin π/2। अब -sin π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। दिस इज आंसर। क्लियर। हेलो मिस्टर, इज दैट क्लियर। ठीक है, ये समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, याद हो गया प्रॉपर्टी वगैरह ना। ये प्रॉपर्टी तो पहले से भी याद है, जागृति याद है ना, हैं? कल कम से कम आए होते तो आप लोग देखते हैं ना। हम बुलाए भी नहीं, हमको लगा हैं। चलिए अभी तो बाद में हम डिस्कस करते हैं, अभी चलिए पहले पढ़ लीजिए, ठीक। हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए मिस्टर प्रिंस ना, हैं? अब तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए एक ठो हैं, मिसेज प्रिंस, चलिए ठीक है। हाँ, पुल बन जाइए, उसका एक ठो फिल्म में बनते ही ना है सब, अभी फिल्म आया ना, उसमें यही बना होगा ना भाई। स्टीडी 2 में क्या है, कुछ बना नहीं? ड्रीम गर्ल 2। अच्छा, ड्रीम गर्ल 2 तो बन ही ना जाते हैं, आप लोग भी बन जाइए। उसमें क्या बना है, सर नहीं है, सर नहीं है, सर सर है लेकिन सर अपनी जगह पे नहीं, ऐसे निकाल कैसे चलता है, ऐसे ले लेकर घूमते और चलिए ठीक है। चलिए एक और इसमें से देखो, कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो फर्स्ट का थर्ड, अब देखिए यहाँ पर साइन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x, x ग्रेटर देन वैल्यू 0। आप लिख सकते हैं यहाँ पर इजी तरीके से, आप कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। यहाँ पर पॉजिटिव दिखा रहा है, x का वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप ऐसे लिख सकते हो tan इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हो, cot इनवर्स x लिख सकते हो। या अगर मान लीजिए इसको लिखना है tan इनवर्स x को, तो क्या लिखोगे, cot इनवर्स 1/x। तो कौन सा लगाएं, इसी को चेंज कर देते हैं, इसलिए कर देंगे ना, क्योंकि देखो ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये लग जाएगा, समझ गए, बात समझ लें। चलिए कोई भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइन, ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ठीक। ये जब था तब ऐसे किए हैं, नहीं रहता तो वहाँ पर देख रहे हैं ना x पॉजिटिव है, तो ये देखो ये लग गया, कितना आ जाएगा, sin π/2 कितना आ जाएगा, वैल्यू 1 हो गया, सिंपल। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड से करते हैं। आप समझ गए ना, आप कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे ना।
थोड़ा सा आपको ये रिस्ट्रक्शन पर थोड़ा ध्यान देना है, जो रिस्ट्रक्शन दिया इसमें ध्यान देंगे कि क्या लिखेंगे। ठीक मिस्टर हिमेश, अरे हेलो मिस्टर हिमेश, अभी लग हैं नहीं रिस्ट्रक्शन दिया तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, समझ गए। अब जैसे फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ में कोई दिक्कत नहीं है, कॉट tan इनवर्स ए, और रिस्ट्रक्शन देता है तो रिस्ट्रक्शन को देखा करिए। रिस्ट्रक्शन हो सकता है कि डिफाइन करने के लिए भी दे, कुछ लिमिटेशन लगा देता है, समझ गए, तो ध्यान देंगे। देखिए फिफ्थ वाले में रिस्ट्रक्शन दिया है तो रिस्ट्रक्शन लगा है डिफाइन होने के लिए दिया है, वो उसका सेक और कॉस का वो डोमेन बता रहा है, समझ गए। सेक और कॉसेक का डोमेन क्या होता है, -∞ से -1, ओपन एक तरफ से क्लोज, यूनियन 1 से इन्फिनिटी होता है क्लोज इंटरवल में, होता है कुछ याद है। उसको ब्रेक करोगे x मॉड में x ग्रेटर देन इक्वल 1 होगा तो उसको वही आएगा, उसको खोलोगे तो मॉड को ब्रेक करोगे तो डिफाइन होने के लिए दिया है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो पता होना चाहिए ना, नहीं पता रहेगा तो कैसे करोगे। यहाँ तो सिंपल है, देखो यही लगा दे, ये π/2 हो जाएगा, टाइम बस ए प्लस कॉट इनवर्स ए, तो कॉट π/2 का वैल्यू कितना होता है, 0 हो गया। चलिए ठीक है, अब तो कर ही ले, इसमें क्या तो अब कोई दिक्कत नहीं है प्रिंस। हेलो सुशांत, चलिए ठीक है। अच्छा आप लोग का कल कहीं पार्टी सार्टी नहीं था, कहीं गए नहीं थे? गजब तुम लोग लड़के हो जी। तो तुम कोई भी अमन बाबू काम करते तो तुमसे पूछ कर करते हैं ना, हमको तो ऐसे ही कल लगा था, इसीलिए कुछ नहीं बोले। अच्छा हम बोलते तो ऐसे बोलते, नो 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 बाबू। चलिए ठीक है, तो अमन को आने दीजिए फिर बताते हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स y इजकल टू π/4। कहाँ बिजली गिरा रहे हो तुम लोग, कब से बतिया रहे हो, कान में फुसुर फुसुर कर रहे हो हैं? क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, घर पर तो आराम करते हो ना, यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आज क्या है उसका, आज फर्स्ट हाँ, तो अब उल्टा भी होगा ना, चलिए अब उल्टा भी होगा, सही बता रहे हैं। अब आप लोग वही जो पिक्चर वाला बात कर रहे थे छोड़िए, चलिए देखिए ये कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/4 है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो ये कॉस इनवर्स x साइन कॉस इनवर्स y है, तो कहीं ना कहीं यही यूज होगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। अगर यहाँ लिखे साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू π/2, ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई। कॉस में जाना है तो साइन में जाना है तो कॉस को साइन में चेंज करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं इतना π/2 माइनस साइन इनवर्स x, इसके हिसाब से, और फिर इसके हिसाब से भी लिख दें π/2 कितना लिख दें, साइन इनवर्स y हो गया, ठीक ना। और ये π/4 इक्वल दिया है, प्रूफ नहीं करना है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, समझ गए, उसका वैल्यू पूछ रहा है, साइन में कर दिए, कॉस को साइन में चेंज कर दिए इसके हिसाब से। तो ये हो गया π/2 कितना हो जाएगा, पाई ना, और माइनस साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू π/4, ठीक, पाई माइनस π/4 इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, और पाई में से 3π/4। चलिए ये आंसर हो गया, ठीक हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया, ख़त्म, इसको कर देती इस एक्सरसाइज को, ये समझ गए। आगे लोग करो, सुशांत करोगे, आ रहा है, प्रिंस आ रहा है जी, करोगे बताइए, जागृति आ रहा है, क्या दिक्कत है। हेलो यशस्वी, तुम तो ख़त्म कर दिया ना, ख़त्म है ना, हैं, एक्सीलेंट, कम लगा लीजिए, कोई बात नहीं।
कौन सा क्वेश्चन है? सर कौन सा वाला क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 से करिए। नंबर डाल दो। इक्वल टू पाई बाई 3 और एक है cos इनवर्स x प्लस इनवर्स माइनस वैल्यू क्या प्रूव करना है? सर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा x और y की वैल्यू निकालना। यस सर इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे मान लेते हैं सेकंड। थोड़ा लाउड बोलिए, लग रहा है कि आज खाई नहीं है। सर इसे फर्स्ट इक्वेशन मान सर उसे सेकंड मान लेते हैं, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आज फास्ट नहीं ना हो? सर हम क्यों फास्ट रखेंगे? मतलब फ्राइडे वगैरह है इसलिए। नहीं सर माइनस है ये प्लस क्या की वैसे? सर माइनस की दोनों इक्वेशन को प्लस भी तो कर सकते थे। सर इजी करने के लिए माइनस करके भी तो हो सकता है ना। हैं? सर माइनस करके इजी जल्दी हो जाएगा सर, प्लस करने बहुत करके देखे बहुत वो है तो इक्वेशन बढ़ रही बहुत। माइनस करने पर इजी हो जाता है। Yes, ये sir. पहले थिंकिंग है करने के बाद है। सर करने के बाद करने के बाद पहले Yes, प्लस sir. की थी। पहले Yes, प्लस sir. की थी। यस सर बाबू लोग बता दो प्लस की थी पहले। निधि आज पढ़ा था निधि। निधि आज पढ़ा था। सर इसे हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ओ इधर देख लो, हाँ देखिए इधर कौन इसे पाई बाई 2 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ। यहाँ तक समझ में आया? इसे चेंज कर दे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। शक्ल थोड़ी ढंग की बना लो। बाई बाई 2 कॉस इनवर्स इधर के कॉस बन जाएगा कॉस 5 पाई बाई 6 टू द 12। सर देखिए अब इसके आगे सुबह इसका हाँ 5 नहीं एंगल आ रहा है पेन
डायरेक्ट उसका वैल्यू भी निकालना है, क्या दिक्कत? सर कहाँ करें, ऊपर करें, इसे इरेज कर दें? एक मिनट इसकी क्या जरूरत है? सर यहाँ पे वो लगा दें cos a प्लस बी करके कर सकते हैं। हाँ? cos a प्लस बी। क्या ये डायरेक्ट एंगल का वैल्यू नहीं निकालेंगे? ए प्लस बी क्या होता सर है? निकाल तो सकते हैं, हैं? सर निकाल सकते हैं। हाँ, तब वो ए प्लस बी क्यों कर रहे हैं? ऐसे मन कर 15 बार में 75 cos 75 के बारे में। अच्छा, इसीलिए कहते cos a प्लस, समझ गए? नहीं, वो सही कह रही है, वो ऐसा वैल्यू ही आ रहा है, समझ रहे ना, टेबल में नहीं आ रहा है, इसकी वजह से प्लस बी ही तोड़ना पड़ेगा, सही कह रही है। cos 75 ना बच्ची, तो 45 प्लस 30 तोड़ोगी, 75 है ना, cos 75 का Yes, वैल्यू sir. निकालो। हाँ, यस ये कितना होगा, इसको चेंज करते फिर 75 हो रहा है हैं, डिग्री में 75, यस सर। cos 75 का वैल्यू निकालो। हाँ, कैसे निकालेंगे? तो कैसे अब इसको निकालेंगे? इरेज कर दीजिए, हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो इधर इरेज कर दे, इधर वाला। हाँ, इरेज कर दीजिए, हो गया ना जी। सिर्फ cos 75 का वैल्यू यहाँ रख देंगे, आ जाएगा। सर क्या होता है cos 75 का वैल्यू? तो cos 75 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? cos 45 प्लस 30 तो फिर इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे ना, 30, हाँ, फिर अब इसकी दोनों की वैल्यू रखेंगे, है ना? cos 45 वो क्या लिख रहे हैं? ऐसे cos लिख- 45 की वैल्यू 1/√2। ऐसे कर दो, क्या करना है? cos 45 cos 30 माइनस sin 45, ऐसे याद भी रहना चाहिए। कितना लोग तो इसमें याद भी होगा। सर वही तो कर रहे थे नीचे भी। हाँ। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। यही हो जाएगा, समझ गए जी? यस फिर इसमें लाइन वगैरह भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, इसका सर वैल्यू यही एक्स होगा। की वैल्यू आ गई, वाई चलिए की आगे वैल्यू। लगाइए क्वेश्चन नंबर 4। सर वाई की वैल्यू ना निकालें? हैं? वाई हो की गया, वैल्यू। हो गया, चलिए आगे लगाइए। वाई निकाल दीजिए, रख देंगे, आ जाएगा, पुट करिए। सर सूखा। ऊपर लिखिए थोड़ा सा, सर फोर्थ वाला। ज़्यादा नीचे, ऊपर लिखिए। और तो मैं वही है, सेम है, और तो वैसे ही है। नहीं सर वैसा नहीं है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। हैं? सर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, चलिए ठीक है, करिए। थोड़ा डिफरेंट है, कर देते हैं। cos इनवर्स 3 प्लस साइन ओके। क्या करोगे? सो इस कॉर्ड को उधर ले जाएंगे, तो बता रहे हैं करते करते। सो कॉट को इधर ले जाएंगे, कॉट इन्वर्स हो जाएगा, कॉट इन्वर्स 0। तो कॉट इन्वर्स 0 मतलब क्या, कौन सा होता है? कॉट इन्वर्स 0 सर 90। ओके बहुत देर के बाद याद आ रहा है। सर याद आ गया ना। आज के घर पर पड़ा था कि नहीं है ससुरी? ये सर मामी लोग हैं। 2 मामी। बता दीजिए जागृति। ये कॉट को इधर देके कॉट इन्वर्स हो गया, कॉट इन्वर्स 0 किसका होता है? π/2 का होता है। फिर साइन को इधर लेके π/2 माइनस साइन इन्वर्स x, π/2 माइनस साइन इन्वर्स x कॉस इन्वर्स x होता है। फिर यहाँ से x की वैल्यू आ गई। कॉर्ड को इस साइड पे चलिए ठीक है।
पढ़ती नहीं हो ना, फिर चले देखो पढ़ती नहीं हो ना इसलिए। आसान नहीं है। सॉरी बताइए बड़ी है मेरा कितना यही कर रही है पढ़ गए खत्म कर दी भाई पूरी वर्ष में खत्म कर दी सर ये एक्सरसाइज लगाया बस, पूरा थोड़ी लगता हैं सर ये वाला एक्सरसाइज बस। क्या बोले सर ये 4.10 बस लगाए, पूरा थोड़ी लगा लिया। ये यार जो कर रही हो यस सर। तो लास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वो बता दीजिएगा, तो लास्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वो बता दीजिएगा बस, बाकी तो सही है। तो बहुत क्वेश्चन है ये बस साइन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे की हो अभी पहले बताइए क्लास में क्यों प्रॉब्लम है कैसे की बताइए सर लास्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 इक्वेशन बनती है ना, तो उसमें प्रॉब्लम था कि कौन सी इक्वेशन था, दोनों मेरे नहीं चूज वैसा होता। मत करिए ना लीजिए हमारे से आपको हेल्प a प्लस बी का होल स्क्वायर जानती है यस सर वो तो करके ए आए स्क्वायर हैं। प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है यस सर वैसे ही कर। ये चीज़ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab h कर लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये यूज करके करिए सर यही उसके यस यस ये यूज कीजिए कर लो क्या कर रहे हो सर वही कर रहे हैं। अब क्या लिखोगे? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखोगे साइन प्लस एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पूरा लिख के डायरेक्ट इसका वैल्यू हम π/2 यूज कर देंगे ना और साइन इनवर्स एक्स में कॉस इनवर्स एक्स होगा तो एक क्वांटिटी में कर लेंगे समझ गए साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स है ना तो वहाँ वही फिर आगे यूज कर देंगे तो एक टर्म इन टर्म्स ऑफ 1 हो जाएगा अब वहाँ पर वो निकालने में इजी हो जाएगा इसलिए कर रहे हैं बात समझ लो कि नहीं? हाँ यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू π/2 का रख देंगे यहाँ पर किसी एक के टर्म में कर लेंगे साइन को कॉस में कर देंगे कॉस को साइन में कर लेंगे फिर हो जाएगा पाई स्क्वायर की पाई क्यों है स्क्वायर है। सब के दिक्कत हो गए थे अब हो जाएगा ना सर करके दिखा देते हैं आपको सर। बस क्लास हो गई है। इसको भीतर ही रखें। माइनस 8 पाई सर इसमें से सर वही तो बन ही रहा है ना। मान लेंगे क्वाड्रेटिक बन रहा है हाँ बोलिए सर वही तो बन ही रहा है, क्वाड्रेटिक तो बन ही रहा है। क्या नहीं हो रहा है तो क्वाड्रेटिक तो बन ही रहा है वो बोल रहे हैं। तो कार्डिक कुछ कॉमन वगैरह लेकर करिए सब करो आ जाएगा है वो दिया ही उस तरीके से कोई दिक्कत नहीं करिए आ जाएगा कितना समझ लो जी कितना समझ गए नहीं लग रही थी कोई दिक्कत तो नहीं है
उधर ही कर दीजिए, उसको इरेज कर दीजिए, समझ लीजिए, पूछ लो एक बार, समझ लीजिए नहीं। 36 वाला जो 9 है 36 तो 9 है तो 9 माइनस 70 माइनस 8 हुआ ना। डायरेक्ट लिखिए। तो इसीलिए डायरेक्ट नहीं लिख रहे थे। पीछे वाला मत इरेज कर देना, नहीं कर रहे। उसको भी इरेज कर दो, ऊपर वाला भी इरेज करना। ना कहाँ तक पहुँचे, हम तक कहाँ तक करते हैं 2 साइन इक्वेशन सॉल्व कर देना नीचे से एक्स प्लस स्क्वायर मिल गई कि नहीं सन, माइनस इक्वेशन सॉल्व कर देना। क्या सोच रहे हो? माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस 5 साइन स्क्वायर बाई एक्स ना। अब इसे सॉल्व करते हैं ना। अरेंजमेंट कैसे की हो? इसको अरेंजमेंट को मिडिल टर्म वाले को रखना। मिडिल टर्म कौन सा? देखो ये y²/9 इसको ये ठीक था, यहाँ इसको बीच में रख, मिडिल टर्म इसको रख लेती, ये रहता। अरेंजमेंट सही से करिए। ओह यस सॉरी सॉरी, थोड़ा सा ये मिडल में यही है ना। एक जीरो इक्वल लिखो पहले, दो इधर तो साइन बस को एक्स को कुछ मान ले, कोई वेरिएबल है, लेट कर लीजिए, ए मान लीजिए, कितना देगा 2a² माइनस पाई ए और माइनस 2 पाई स्क्वायर बाई 9 कर दीजिए। 9 टू 18a², 9 पाई ए माइनस 2 पाई स्क्वायर, ठीक है? ठीक है, समझ रहे हो? साइन बस एक्स को लेट कर लीजिए, क्वांटिटी बना, देखो फैक्टर क्या है 18a² 12 और 3 सर प्लस 3 माइनस 12 यस सर प्लस 3 बाई 3 पाई है माइनस 2 पाई स्क्वायर। यस क्या दिक्कत है फैक्टर वगैरह में? सर करिए आगे। सर आगे तो इसके आगे तो प्रॉब्लम होता है। कॉमन ले लीजिए, 6 से कॉमन ले लो। सर ले रहे ए माइनस लिखते हैं 2 पाई प्लस इसमें पाई कॉमन ले 0 ये कर दे रहे हैं। हाँ ये सर इसके आगे प्रॉब्लम होता है। सर इसके आपको आगे ए का वैल्यू निकालना है ना, यहाँ से निकालोगे तो क्या है 3 है माइनस 2 पाई इजकल टू 0, 3 है इजकल टू 2 पाई। ए का वैल्यू निकालना है तो 2/3 पाई, ये भी हो जाएगा। वहाँ से सर यहाँ से वही होगा ना, दोनों से निकाल लेंगे। यहाँ साइन इनवर्स एक्स है इजकल टू ए है, साइन इनवर्स एक्स ए का वैल्यू कितना है 2/3 पाई। अभी देखो x इजकल टू साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना है 2 × 180/3 कितना है 120, कितना आ जाएगा माइनस पाई बाई साइन 90 + 30 cos 30 √3/2। सर इससे भी तो निकाल सकते हैं ना। 90 + थीटा साइन 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, समझिए cos तो 30 sin pi 30 का वैल्यू √3/2 हो गया। बस वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। सर वही वाला समझिए, सर यहाँ से भी निकालें। अब छोड़ो हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इससे ही निकालना था मेरे को, इससे तो आंसर आ गया था। सर इससे नहीं आ रहा था, दो इधर से सर इससे नहीं आ रहा था आंसर, वही बात। कोई बात नहीं, तुमको प्रॉब्लम कहाँ हुआ है हमको सर इससे इस वाले से आ गए थे आंसर, बट इस वाले से नहीं आया था आंसर। माइनस पाई तो ए इजकल टू -π/6 क्यों नहीं आया, कितना आ जाएगा
ऐसे ही दिख रहा है -1/2 x का वैल्यू। तो दोनों का अलग अलग है क्या? हाँ, एक का वैल्यू यहाँ रखेंगे तब यहाँ से कुछ और आएगा सोल्यूशन, तो यहाँ वही बात आएगा। ना। यूनिक सोल्यूशन नहीं है ना, समझ रही हो ना? वैल्यू तो आंसर कौन सा लेंगे फिर? दोनों दिखाएंगे ना। सर आंसर में एक ही था तभी कोई प्रॉब्लम बात हुआ। नहीं, नो प्रॉब्लम। समझ गई कि नहीं? यहाँ 6 है प्लस पाई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से का वैल्यू सर आंसर 1/2 है। साइन माइनस पाई भी 6 है। आंसर 1/2 है, कितना है? -1/2। तो क्या है? सही तो है। तो उस वाले का आंसर है ना? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या आएगा? आप ये क्या लिखोगे बताओ? ये बताइए, ये साइन इनवर्स x है, इक्वल टू a है, तो साइन इनवर्स x a का जगह पर क्या यूज कर देंगे? -5/6। -5/6। अब लिख सकते हैं x साइन -5/6। अब जानती हो साइन माइनस थीटा, x इक्वल टू माइनस साइन 5/6 कितना आ जाएगा? x का वैल्यू -1/2। सर 3/, जो वो वाला था वो भी आंसर दे सकते हाँ हैं ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लो। तो फिर ठीक है। अब कोई डाउट नहीं, तुमको No, प्रॉब्लम sir. कहाँ हुआ? सर 2 आंसर था ना, आंसर बुक में एक ही आंसर दिया था, कोई दिक्कत नहीं। यही प्रॉब्लम था मेरा। एक आंसर फाड़ देते उसका। तो मेरा दोनों आ गया था, बट आंसर मेरे को लगा रॉन्ग है, इसलिए डाउट था। चलिए पढ़िए, आगे वाला क्वेश्चन पढ़िए, नीचे मान कर कोई दूसरा ले लीजिए। ठीक, पढ़ो। ये अलग है। सर ये 4th की तरह है। नहीं सर, अलग है क्वेश्चन, हैं? थोड़ा अलग है थोड़ा। चलिए नंबर डाल। इसको वन लिखी हो, वन आपका खतरनाक है। मुझे 1 है। ठीक है सर। नेगेटिव सेम है। अब तो आ रहा है ना सब, अब तो कर लेंगे तुम भी। मतलब सेम क्वेश्चन, अब एक जैसा कोई सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है, अलग है एग्जाम में। NDA का। कौन सी है? हाँ, ये सब चैप्टर इम्पोर्टेंट एग्जाम कंपटीशन। साइन 1 किसका होता है? साइन एक्टिव एग्जाम में पहले बोर्ड में भी बहुत सारा पूछता था, अब तो उतना नहीं पूछता है। चल पढ़ लेंगे तो काम ही है। वो वहाँ पर क्या लिखी? सर ये चेक कर रही थी मार्कर। चलिए भाई सेम है, बता दीजिए। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x है, इसको इधर दे दी, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x, इसका वैल्यू π/2 होता है। यहाँ पर साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x π/2, इसको इधर भेज दिए, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x साइन इनवर्स x y x हो जाएगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। इसके हिसाब से ये रख दी, साइन इनवर्स x दोनों तरफ इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू 1/5 हो जाएगा। चलिए 7 करिए। आपको ये तो प्रॉब्लम नहीं है सच में? नो सर। देखा स्कूल भी आएंगे सर, स्कूल ट्यूशन भी आएंगे ना सर, कुछ लेकर नहीं आएंगे, सबको देखने बस आएंगे, बस पढ़कर इसलिए कह रहे हैं क्या मैं 10 साल के बाद देख रहे हैं कि फ्यूचर क्या होगा लोगों का। अभी तक हमको ये नहीं समझ में आया अगला पीढ़ी कैसा होगा। AI तो आ गया, ये नहीं सर, हमको लग रहा है कि सब ऐसे मोबाइल लेके हाँ
टीचर के बताने से पहले आंसर अपने पास रखिए, क्वेश्चन का तो पहले हैं। आप चाइना वगैरह थोड़ा देखिए, चाइना वगैरह वीडियो मोबाइल वगैरह पर देखिएगा। जैसे एक देखिए तो वीडियो बॉकली लेकर चल रहा, बॉकली जानते हैं, बूढ़े लोग लेकर चलते हैं, समझिए। हम सोचे बॉकली और उसको कहीं ट्रेवल के लिए वेट कर रहा था, बस वगैरह का वेट कर रहा था, और उसमें से कुछ निकाला, ऊपर का तो क्या बोलते, जिया जैसे बर्ड साइड 16 चाइना ये सब जापान वगैरह में ज़्यादा ये सब ना ज़्यादा कोरिया डेवलप। वगैरह। हाँ चलिए रुकिए एक मिनट। मिस्टर सुशांत, इट डेट क्लियर नॉट क्लियर? साइन नंबर 6 छोड़ दी दीदी, 5/6 इसको कॉस नंबर 6 को लगा दी, 5/2 में साइन नंबर 6 क्यों यही लगे बच्चे? अब तो समझ ही रही हो ना क्यों लगी थी? सर साइन इनवर्स इधर ला देंगे ना फिर तो इन दोनों को ऐड कर दी, साइन पर सीधा रह गया, 2 साइन पर 6 काट दी, x का वैल्यू यहाँ से आ गया। चलिए वेरी गुड, ठीक है। एट कर दीजिए, 9 कर दीजिए। देख ली बच्ची, देख ली थी आगे समझ कॉपी मत देखो। हो गया ना? दूसरे को नहीं ना बताते। चलिए इसको एक छोटा सा क्वेश्चन क्लास 6 में बताइएगा क्लास में छोटा सा क्लास 6 से मिलता है। एक क्लास में बोले कुछ कराना बता कर सुनते हो फैक्टर करना क्या अगर रखते आगे से इसको छोड़ेंगे, टाइम निकालेंगे, इसी को चेंज दुनिया शॉर्टकट वाला बस सीखने का
5/2 हाँ वेक्टर प्लीज देख लीजिए, समझ गए? देख ली थी, समझ गए? चलिए तो लास्ट वाला कर दीजिए, दे दीजिए। यही बढ़ जी सब कर दीजिए, इजी था ना सब, इजी है। एक जैसा मतलब हम लोग आडी उठा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको रखे रहिए, कर दीजिए। नंबर डाल दीजिए। नंबर डाल, सही है। चलिए ठीक है, फिनिश, ओके।